करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज रही माँ शुभ जन्म तिथि ऑनलाइन माध्यम समस्त भाई बहन जो जोग देते ये कार्यक्रम समस्त को मोर नमस्कार। आज विषय हूँ जो अद्वितीय को आम मैंने माँ बोली पूजा करूँ। प्रथम कथा हूँ जे आज पर्यंत भगवान जिते बेले आ जिते थर अवतार नहीं आसुँच सबु थर ही गोटे पुरुषर शरीर धारण करके भगवान प्रायतः आसुँच जमी श्रीराम श्रीकृष्ण बुद्ध श्री चैतन्य ये सब जो ना आम सब जाचु गोटे पुरुषर शरीर धारण करके भगवान अवतार नहीं आसती। मात्र प्रथम थर पर भगवान गोटे नारी शरीर ग्रहण करके सीधा सड़क माँ रूप में आसिले जहाँ को आम माँ बोली संबोधन करुचु बा श्री माँ बोली नामकरण करा जायछि। भगवान सबुथर पुरुषर शरीर ग्रहण करके आसुले एबे कहीं भगवान माँ रूप में आसिले यह गोटे प्रश्न भी हो पारे। नलिनीकांत गुप्त भाषा से कहते ये संसार जहाँ को छोट ठारू बड़ आप जहाँ को पचार तमें सबुठारू क्या बेसी अधिक भल पाओ ये प्रश्न संसार जहाँ को पचार जाऊ समस्त मुहर निश्चय गोटे उत्तर मिल माँ को भल पाओ समस्त कहे माँ को भल पाओ। आम जानते शिशुटी जो जन्म हो धीरे धीरे जो कथा कहवा आरंभ करे ता पाठर प्रथम शब्द ही उच्चारित होता है माँ माँ बोली। माँ की से चिन्ह न थाए माँ की से जान न थाए माँ रो परिचय ता पाखरे पूरा भी अज्ञात हो थाए कि तथापि अजाणत से माँ को खोजु थाए। प्रथम शब्द जदि ता उठरू माँ शब्द जो उच्चारित होती ताने सी तो कौटी गोटे अजाणत हो अलक्ष्य हो से माँ को तो डाकुची माँ को तो खोजुची। यहीटा को जीवन सबुठारू बड़ विस्मय कहतु बा रहस्य बोली कहजबनी कौन कह सबुठारू संसार बड़ बड़ पाराडॉक्स बोली किसी थाए यह जे आम जानी ना माँ किए कि आम माँ को खोजुछु। नलिनीकांत गुप्त बस लिखिं भगवान को भल पाइले भगवान मिलती ये संसार सिक्रेट जहाँ गुप्त रहस्य होची भगवान पाइबार भगवान को भल पाइले भगवान मिलती। जेहेतु भगवान माँ रूप आसिले जड़े स्वाभाविक भाव में माँ को भल पाई पार आ माँ को भल पाइले ही माँ मिले जीवन में माँ को पाइबा ठारू आउ सर्वोत्तम कर्तव्य कौन ये संसार किसी अच्छी कि आम एठारे जो माँ कथा आलोचना करुछंती बा जो माँ का शब्द को आम बारंबार उच्चारित करछंती इको माँ ये सेमिति दशभुज धारिणी बा देवी दुर्गा बा काली कलार रूप धारिणी भयंकरी सेमिति माँ कथा आम आलोचना करना चंडी जो माँ कथा वर्णना कराई कि अन्य शास्त्र मान जो माँ कथा कहुए आम एठारे से माँ कथा कहूँ जी होती आद्या अद्वितीय पराशक्ति रूपे सकल सृष्टि रूप सनातन चेतना भितर पुरुषोत्तम धारणी करके अच्छा सी पुणी आम अति निकटतम अति साधारण मानुषी माँ श्री अरविंद भाषा हूँ ऑल इज सी इज ऑल इज सी ये संसार में जहाँ देखु सब हूँ सी एवं से ही सबू माँ को छाड़देले संसार आउ किसी भी नहीं एवं माँ भी निजे सबू तेणु गोटाए दिगरे सी जमी श्री वर्णना करती से विश्वातीता आद्या पराशक्ति सकल भुवन ऊर्धरू परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित सृष्टिर संजोग स्थापन करती ये तार गोटाए दिग जो दिग को आम साधारण मनुष्य मन स्पर्श कर विश्वातीता केमिति आम बुझीपर ना आद्या पराशक्ति कहले कौन कान सिना शब्द को शुणव बा मनरे किसी चिंता कर कौन सी आद्या कौन पराशक्ति ताको मन छुई पार ना सकल भुवन ऊर्धरू परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित परम ब्रह्म किए ता भी आम जानूना
तांकर चिर अव्यक्त रहस्य कौन ताहा भी आम बुझुना ता सहित जी सृष्टिर संजोग स्थापना करती ये माँ गोटाए दिग जहाँ हूँ विश्वासिता स्वरूप पुणी आउ गोटाए दिगरे से कहते से विश्वव्यापिनी विश्वरूपिणी महाशक्ति ये सारा विश्व को व्यापिकी अच्छा जहाँ आम देखुचु से कहले ऑल सी सब हूँ सी जड़ ठारू चेतना पर्यंत आम जहाँ कि देखुचु जहाँ स्थूल आखिर आम दृश्यमान कथी सब हेले सी विश्वरूपिणी निजे संग विश्वमयी होती महाशक्ति सी जावतीय सत्ता सृष्टि करछंती এই অনন্ত কোটি ক্রিয়া প্রক্রিয়া और शक्ति को निज भितर धारण करछंती से सब मध्य स्वयं प्रवेश करछंती से सब पोषण करछंती और चालना करछंती इति शब्द रे स्वयं वर्णना करछंती ये होछंती माँ आ गोटे रूप तांकर जो बेष्टि स्वरूपा कहले स्थूल शरीर नहीं आसली ये जो तांकर दुईटी रूप विश्वासित और विश्वगत ये दुई बृहत्तर भाव को सहशरीर माने ये जो शरीर में स्थूल रूप से आसती जी आम पाखे जीवंत गोचर कर धरे दी ये जीवंत शरीर में जी आम को दृश्यमान है भाई विश्वासित रूप को एवं विश्वगत रूप को जी आम सम्मुख में प्रकाश करते सी होती आमर जी अति निकटतमा जहाँ आम माँ बोली कहूँ से मानव आधार और दिव्य प्रकृति मध्य सेतु मानव आधार और दिव्य प्रकृति मध्य सेतु कहले कौन ये सारा संसार में जिते मनुष्य आमरी मान सहित से माँ संपर्क अच्छी जदि आमरी मान सहित जदि माँ संपर्क न था सी कहीं पृथ्वी को आसिले ये धूली माटी धरित्री कहीं आसिले पंकिल कर्दम पूर्ण जगत कहीं से ओल्लै आसिले एवं पुणी दिव्य प्रकृति सहित संपर्क अच्छी जी पराशक्ति दिव्य प्रकृति स्वयं दिव्य जननी सहित संपर्क अच्छी प्रत्येक व्यक्तिर मानसिक आधार सहित संपर्क अच्छी या मध्य जे संजोग स्थापना करती सेतु रूप से माँ आप देखिए माँ बोले शेष अध्याय लास्ट आड़ को लिखते माँ हूँ से जी आम निम्न प्रकृति को लेकिन उच्चतर प्रकृति मिसई दिखती एवं पुणी उच्चतर प्रकृति आणिकी निम्नतर प्रकृति को उठे दिखती सी होती भागवती जननी सत्ता और शक्ति पढ़ुचु बारंबार से वाक्य को माने यही कार्यटी को मानुषी चेतना को मानुषी व्यक्तित्व को दिव्य चेतना सहित नहीं मिसई दिखती एवं दिव्य प्रकृति दिव्य चेतना को आणिकी मानुष चेतना सहित अवतरण कर यही कार्य को जी कराती सी भागवती जननी सत्ता और शक्ति माँ स्वरूप यही कम ही कराती तेणु ये गोटे असीम अनंत दिग जहाँ आम साधारण मनुष्य बेले बुझे पारती ना किंतु सी भी पुणी आम पाखे अति निकटतम अति स्थूल रूप से गोटे मानुषी माँ परी आम सम्मुखें से अवतीर्ण होती जोटा कि आम मन सहज बुझीपर चंपलाल दिने माँ पाखे बसला बेले माँ को कहले माँ आपण हूँ मोर माँ माँ टी अन्यमनस्क भाई कथार उत्तर किसी देनी पुणी द्वितीय थर चंपलाल कहले माँ आपण हूँ मोर माँ पुणी माँ नीरव रहे तीन थर जो कहते माँ आपण हूँ मोर माँ तापर माँ से कथा आरंभ कले कहले मु जदि तोर माँ हो न था तू मत के सहजरे माँ बोली डाकी पारतु ना माँ कहते मु जदि तोर माँ हो न था तू मत के सहजरे माँ बोली डाकी पारतु ना ताने तू मत जी माँ बोली डाकुच किए से डाकुच तो भितर तो कंठ डाकुच तो पाटी डाकुच तो कंठ बाहर को जड़े देख कंठरे से डाकिला पाटीटा उच्चारण कला किंतु तो अंतरात्मा तो चैत्य सत्ता जदि प्रकृति में मत चिन्ह पारि न था मत से केवे माँ बोली स्वीकार करना नहीं प्रत्येक व्यक्ति यही सत्य ही अभ्रांत सत्य आम बाहर को देखु जड़े व्यक्ति को आम सहजरे माँ बोली स्वीकार करूना आउ सारा संसार कोटि कोटि मनुष्य जदि जनक पाखे माँ बोली जदि नतमस्तक हो स्वीकार करे यहाँ बाह्य स्वरूप नुहे बाह्य आकृति नुहे ता अंतरात्मा चैतसता चिन्हिची बोली कहीं ना कहीं आम भर प्रति गोटे आस्पृहाशील सत्ता उठी जाऊँगी आमको सी आकर्षित कर आम अजाणत आम स्वाभाविक माँ पाखे निवेदित हो माँ बोली स्वीकार कर गोटे सुजोग देखी पुणी चंपलाल माँ को पचारे कहले माँ मुझे शक्ति देखा चाहे आप जदि इति शक्तिर अधिकारी नहीं मुझे शक्ति देखा चाहे माँ कहले मुझे मो शक्ति देखेबी ना तू यही मुहूर्त चेता हर बेहोश हो तमाने बाहर को सी चाहते मुझे शक्ति देखिपारि कि माँ कहले ना सेमती देखला भाया शक्ति स्वरूप को मनुष्य आखि मानुषी सत्ता तैयारी ही नहीं अर्थात यही सत्ताटी ये जो व्यक्तित्वटी देखिपार ना
जमी भगवान श्रीकृष्ण जिते अर्जुन सम्मुखें जिते विश्वरूप प्रदर्शन करेंगे जो अर्जुन एत जुक्ति करुले एत तर्क करुले समूह केत उपस्थापना करते से विश्वरूप दर्शन कला पवन में ताल पत्र जमी थर हुए से थरुले केमी अर्जुन एवं से कहते मो आखि झलसी जाऊँगी मो समग्र शरीर भर कंपन सृष्टि होती आपन यही रूप को प्रत्याहार करने की आपन जो मोर प्रिय सखा रूप मोर जो बंधु रूप से रूप में आप सम्मुखें उपस्थित हूँ कहीं ना अर्जुन हेले गोटे व्यक्तित्व गोटे मानुष सत्ता भगवान श्रीकृष्ण हेले गोटे विश्वातीत सत्ता ठीक सेमती आम जो देखा माँ जो स्वरूप अच्छा मूल स्वरूप से मूल स्वरूप को बर्तमान सी किसी कमे कि ह्रास करके आम पाखे निजक आवृत करके गोटे मानुषी स्वरूप से ढड़ा होती आम माँ बोली कहूँ पाखे बसुचु सहित सामिप्य लाभ करचु जदि सी मूल स्वरूप को जब प्रकट करदे किए से अच्छी जे जाकि सीधा सड़क माँ पाखे कथा कहीपर माँ पाखे पहुँची पार गोटे जगार आम पढ़ती भगवान श्रीकृष्ण गोटे जगह लिखिं न मे विदु सुरगणा प्रभाव न महर्षय अहम आदिरी देवानंग महर्षिणांग सर्वश न मे विदु सुरगणा मत देवता मैंने भी जापारती ना प्रभाव न महर्षय महर्षि माने मो प्रभाव संपर्क जापारती ना अहम आदिरी देवानंग मु समस्त देवता मान आदि मूल मूल शक्ति सी महर्षिणांग सर्वथ समस्त महर्षि मानकर जी मूल जी केन्द्र सी होती भगवान जी पुरुषोत्तम एवं से जहाँ आम पुरुषोत्तम बोली कहूँ पुरुषोत्तम धारण कर माँ श्री भाषा ये माँ तांकर पराशक्ति कौन पराचेतना पुरुषोत्तम को धारण कर निज केन्द्र में शक्ति माँ एवं सी जो शक्ति लिखाई न तद भाषते सूर्य सूर्य भी प्रकाश करें ना न शशांक चंद्र भी जहाँ प्रकाश करें न पावक अग्नि जहाँ प्रकाश करें जद्गोत्ता निर्वर्तन तद्धाम परम मम थरे मनीष जो पहुंची गलापर आउ ये दुखपूर्ण कष्टपूर्ण जंत्रणापूर्ण संसार को आसे मन करे नहीं से जो क्षेत्र से जो धाम से जो भूमि से भूमि हूँ माँ भूमि जहाँ अतिमानसर जगत बोली भी कहीपर तेणु ये से माँ गोटाए दिगरे गोटे स्वरूप जहाँ आम कहूँ से अनिर्वचनिया महिमामयी चिर प्रशांता अनिर्वचनिया वाक्य शब्द प्रकाश कर पारे ना महिमामयी अनंत रहस्यमयी सी रहस्य संपर्क किए जानी तेणु ये जो शक्ति लिखते द पावर द लाइट द ब्लिस नो वर्ड कैन स्पीक शक्ति विषय आलोक विषय एवं आनंद विषय कहीं भी वर्णना करें ना तेणु ये गोटाए स्वरूप माँ होती जी विश्वादित स्वरूप जी समग्र जगत अतिक्रम कर आ गोटाए दिगरे आमर जो अति निकटतमा जे मानुषी माँ रूप माँ पुणी बिले सहित माँ व्यवहार करती के निकटतमा गोटे बिलेर कष्ट दुख को माँ बुझती गोटे कुकुर सांगे माँ संपर्क रही गोटे फूल सहित माँ संपर्क अच्छी गछ पत्र सांगे माँ संपर्क अच्छी एमान माँ के स्नेह प्रेम करुणा को केते वर्षण करती जो घटना सब आम आश्रम जानू माँ का हाथ काउटे आसिक बिस्कुट खाऊला एवं बिलेटी जंत्रणा पाइला बोली जाकि माँ पाखे देखी पारा और बिलेटी को नहीं श्री अर्घ पाखे माँ बिलेटी तो देखले चाहिए बिलेटर जंत्रणा उपशम होगला फूल मान को माँ हाथ में कोमल भाव करुणा वर्षण करते आशीष दूसरे माने गोटाए दिगरे सी विश्वासिता जननी पुणी आउ गोटाए दिगरे ये पशु पक्षी मान सहित संपर्क आउ जो माँ ध्यान बसती आश्रम माँ आश्रम ध्यान बसाड़े पुणी देवता मान सागर संपर्क थारे श्रीअर्घ संपर्क श्रीअर्घ सम्मुखें माँ धर कहले प्रभु मु आज ध्यान देखिली समस्त देवगण आसिकी आम ध्यान जोग दौरान आश्रम ध्यान आप जानते आश्रम दुईटी ध्यान हुए आश्रम गोटे प्रकार ध्यान आ गोटे खेल पड़िया प्ले ग्राउंड गोटे ध्यान हुए तेणु आश्रम जो ध्यान हुए माँ कहती जो आश्रम ध्यान अनुष्ठित हुए देवता मान आसिक पाचेरी बसती कारण साधक माने दर्शनार्थी मैंने इतने लगे खुंदी खुंदी बसता देवता मैंने स्थान पाती बोली पाचेरी पर आसिक बसती माने इे ध्यान बेले माँ देवता मान सागर कथबार्ता इे साधारण जीवन में गतानुगत दैनंदिन जीवन में सियाड़े पशु पक्षी गछ पत्र अति साधारण मनीष सागर कथबार्ता एक आम जानूँ एक आम बुझुचु एवं से होती माँ जी आम पाखे मानुषी माँ रूप से आविर्भूत होती गोटाए दिन माँ कहते प्ले ग्राउंड कहते दुर्गा भी ये आसती शिव भी ये आसती माँ पाख दुर्गा भी आसुले आम जानते देवता मैंने प्राय सब समय माँ पाख आसुले
ମା ଥରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁନା? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ସିଏ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଅଭାବ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱଭାବଟି ହେଉଛି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ସମର୍ପଣ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଭୂମିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା ଆଶା କରନ୍ତି, ପୂଜା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇକି ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଏଇ କ୍ଷମତାଟି ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ମା କହିଲେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମର୍ପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଅନେକ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମର୍ପିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆମେ ବି ପ୍ରଲୋଭିତ ବେଳେ ବେଳେ, ସେଇମାନେ ଯେ ମା ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଥର ଶିବ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପାଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ଯାଇକି ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲଟି ନାଁ ହେଉଛି କେତକୀ ଫୁଲ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତମେ ଯାଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, ଏଠିକି ଶିବ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତମର ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ଶିବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ, ଶିବ ଚାଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତମ ଫୁଲଟିକୁ ମୁଁ ଖାଲି ରଖିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଶିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ କଥାରୁ କ'ଣ ବୁଝୁ? ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବତା ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେନି ହାଇ ଗଡ୍ସ ଡ୍ୱେଲ୍ଟ ଇନ୍ ୱାନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହୋମ୍। ମେନି ହାଇ ଗଡ୍ସ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଦେବତା ମାନେ ଡ୍ୱେଲ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଇନ୍ ୱାନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହୋମ୍। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଘଟ ବା ଯୋଉ ଏତେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀରଟି ଭିତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଦେବତା ମାନେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଥରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ ଯେ ମା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ ଖାଲି ତୋ ପରିବାର ନୁହଁ, ଖାଲି ତୁ ବି ଏକା ନୁହଁ, ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉ ବେଡ୍ରେ ମାନେ 1.5 ଫୁଟରୁ 2 ଫୁଟ ଓସାର ବି ହବ, ଯୋଉ ବେଡ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମେଡିଟେସନ ହଲ୍ ଗଲେ ଯୋଉ ବେଡ୍ ଦେଖୁଛୁ। ତାମାନେ ମା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ନଥିଲା, କାରଣ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମା ପାଖରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବା ରୁମ୍ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଛି ବା ବୋଧେ ଏଠି କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ସାରା ସଂସାରକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିଗରୁ ଅତି ସାଧାରଣ, ଅତି ମାନୁଷୀ ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ବା ମାନବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବୋଧ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ସେଭଳି ମା, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ? ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଥରେ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଖାଇକି ଥାଳିଟି ବଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ଧୋଇ କେତେବେଳେ ପୋଛିବା ପାଇଁ ପକେଟ ଭିତରକୁ ହାତଟା ପୁରଉଛନ୍ତି, ରୁମାଲଟା ବାହାର କରିକି ମୁହଁଟା ପୋଛିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ ରୁମାଲଟି ନଥିଲା। କୋଉଠି ମା ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏକଦମ ସ୍ପିଡ୍ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମା ତାଙ୍କ ଚାଲି ଆସିଲେ, ନିଜର ଲୁଗାର ପଣତିରେ ବଢେଇ କଲେ ତମେ ଏଇଟା ପୋଛି ପାରିବ। ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯିଏ ମାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ମାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାଙ୍କ ଲୁଗା ପଣତରେ ଇ କେମିତି ପୋଛି ପଡ଼ିବେ ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ, ସଂକୋଚ କଲେ। ମାଙ୍କ ଲୁଗାଟାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତମର ମାନୁଷୀ ମା ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ସଂକୋଚ କରିଥାନ୍ତ? କେତେ ନିକଟତମ ମା ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସଂକୋଚ ଅଛି, ସେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ମାତା। ଏବଂ ଯିଏ ଜଗନ୍ମାତା, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କର ଲୁଗାର କାନିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ମୁହଁଟା ପୋଛି ପଡ଼ିବ?
କିନ୍ତୁ ମା କେତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, କେତେ ନିଜର ହେଇଯାନ୍ତି, କେତେ ନିକଟତମା ହୁଅନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମର ମାନୁଷୀ ମା ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କଣ ସଂକୋଚ କରିଥାନ୍ତ? ତାମାନେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ, ଏଇ ବିଭେଦ କାହିଁକି ତମେ ରଖୁଛ? ଏଇ ଅଭୟ, ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ମା ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଅତି ନିକଟତମା ବି ଆମ ପାଖରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଗ୍ଲାନି, ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ବେଦନା, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତଳେ ମା ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ହୁଏତ ପାଦ ଠିକ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ୍ରମେ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ପାଦ ଫୁଲିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିଯାଏ ତାପରେ ସେ ପାଦକୁ ଅନେକ ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଦ କାହିଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, କେହି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ହାତକୁ ବିଭୋର ହେଇକି ବା ଭକ୍ତିରେ ଉବୁଟୁ ହେଲା ଭଳି ହେଇକି ମାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠେଇ ପକାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ହାତର ଯୋଉ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପଡିଗଲା, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ହଁ, ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ କି ସିନା ମାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଦେଲେ ସେମିତି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶତାଧିକ ସାଧକ ମାନେ ବା ସାଧିକା ମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ଲେସିଂ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ହଉ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହଉ ଯଦି ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଯଦି ମୁଠେଇ ପକଉଥିବେ, ଯଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଶିରା ପ୍ରସାରରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଏ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ମାଙ୍କର ସେ ଶିରା ପ୍ରସାର ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଣବ ଥରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠଉଛନ୍ତି ବା ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ କଷ୍ଟ ବି ହଉଥିବ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ନୋଟିସରେ ଲେଖିଦେବା ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆପଣ ହାତକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଏମିତି କେହି ମୁଠେଇବେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ସେମିତି କେବେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାନର ଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନର ଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯଦି ଏଇ କଥା ସେମାନେ ପଢିଦେବେ ଯେ ମାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଉଣା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଉଣା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମା ହିଁ ମା। ଏଇ କଥା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ କହିପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ପଛେ ହଉ, ମାଙ୍କ ହାତ ପଛେ ନୀଳ ପଡିଯାଉ, ପାଦ ପଛେ ଫୁଲି ଯାଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସନ୍ତାନର ଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଭାବ ନେଇକି ସନ୍ତାନ ଭାବ ନେଇକି ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ତମେ କିଛି ମନା କରିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଉଣା ପଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାଙ୍କ ଘର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମା ତମେ ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦବ? ତାମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଠିକ ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ, କୋଉଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବାଜାଏ, କୋଉଦିନ 4ଟା ବାଜାଏ, କାରଣ ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ବି 90 ବର୍ଷ 92 ବର୍ଷ 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମା 22 ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କର ବି ଏସିଡିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ବି ମାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାର ସମୟ ଠିକ ରହିଲାନି, ପ୍ରଣବଦା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଖାଇବା ଟାଇମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଟାଇମ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଟାଇମରେ କାହିଁ ଖାଇବେନି? ଆପଣ କାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାହିଁକି ଠିକ କାମ କରିବେନି କାହିଁକି? ମା କହିଲେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ମା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କେମିତି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଖାଲି ଆଶ୍ରମ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ସାରା ସଂସାର କଥା ସାରା ଜଗତ କଥା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବା ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତୁଳନା କରାଯିବ? ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ସେ ଆଦ୍ୟା ଅଦିତ୍ୟା ପରାଶକ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟା ଦିଗରେ ଅତି ସାଧାରଣ ମା, ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ଚେତନ ଧରିକି ଆମର ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ସେ ପୁଣି ଆମରି ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନ ନଦୀ, ନଦୀରେ ବହିଯାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁଥିବା ନଦୀକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଧେଇ ପଡନ୍ତି ଦେହ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପାଣି ପିଇ ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ନଦୀ କେବେ କାହାକୁ ବାଛେ ନାହିଁ, ଇଏ ସାଧୁ ଲୋକ ଇଏ ଅସାଧୁ ଲୋକ, ଇଏ ପୁଣ୍ୟବାନ ଇଏ ପାପୀ, ଇଏ ଧାର୍ମିକ ଇଏ ଅଧାର୍ମିକ। ନଦୀକୁ ଯିଏ ଆସିବ ନଦୀର ଧର୍ମ ହଉଛି ତା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ ବା ତା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ମା ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନ ନଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୋର କାମ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଏପରିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମାଧି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉମାନେ ସମାଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ସମାଧି ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମା କହିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଦିଏ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଡିଭାଇନ୍ ବାଥ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେ ମଇଳା ହେଇକି ଯାଉ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ବାହାରେ ଧୂଳିରେ ଖେଳୁଥିବ, ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିବ, କାଦୁଅ ହଉଥିବ, ମାଟି ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାର କାମ କଣ? ମାର କାମ ହଉଛି
कादू को सफा कर धूली को सफा कर गाधे देव तेल लगेदेव पोशाक पिंधिदेव पिलार धर्म होची धूली हम मैला हम माटी हम कादू हम मार धर्म होची ता धूली मैला को सफा कर परिष्कार कर सफा पोशाक पिंधिब मनीष सेमिति जहाँ करू जो भूल कम करू जहाँ अधर्म बाटे अन्याय बाटे अनित बाटे जहाँ जाऊ जाऊ किंतु सी तो माँ तो सी आसी मनीष को दिव्य रास्त दिव्य मार्ग नहीं जी किंतु मनीष पाखे गोटे सबुठ बड़ कथा आशा कराए मनीष यही कथा कही पारुछि कि जमीती गोटे संतान जब गोटे माँ को न मागे माँ केबे खुशी हुए जदि सबुदिन मन कर 3टा रुटी खाऊ जब आज सी कह माँ मुझे गोटे रुटी खाइबी माँ देला बेले खुशी हुए जहाँ 3टा खाऊ आज आउ गोटे देह खाइला कि आउ टे डाली दियो मागिले माँ खुशी हुए माँ दिए खुशी रे दिए सेमती जड़े संतान जदि माँ को न कहे माँ मुझे तुम या चाहे तुम या आशा करे माँ भी कहीं देवे माँ भी कहीं खुशी हुए मागिले ही तो माँ खुशी दिखती किंतु मागिबा कथा माने एठी को कथा मागे माँ तुम कृपा मते दियो तुम आशीर्वाद मते दियो तुम ज्ञान मते दियो तुम चेतना मते दियो तुम रूपांतरकारी शक्ति मत दियो यही कथा जदि जड़े मागी पारे तो माँ तो खुशी निश्चय है किंतु एटा मध्य माँ पाखे जड़े अभियोग जड़े कही पारे कह जाई पारे जमीती मोना सरकार मोना तो जमी माँ पाखे कहते जिते मोना सरकार माँ पाखे जो आशीर्वाद हाथटा मागी पतौं माँ कहले मु तुमको आशीर्वाद आज दे पारि ना मोना सरकार सहित माँ कमी बेले बेले कौतुक हुए बेले मजा हुए अनेक साधुमान सहित माँ बेले बेले मजा भी करते कौतुक कम कर माने ये सान थिला बेले छात्र अवस्था किशोर अवस्था माँ को सम्मुख हाथटा पकड़ी मागुं माँ मत आशीर्वाद दियो माँ कहले मुझे तुमको आशीर्वाद दे पारि ना 2 थर 3 थर से कहले माँ आशीर्वाद दियो आशीर्वाद दियो आशीर्वाद दियो माँ से सेम कथा रिपीट कले मुझे आशीर्वाद देवी ना मोना सरकार माँ कहले तमें आशीर्वाद हमको वंचित कर माँ तमें आशीर्वाद दब कहीं ना तमें माँ के आसी आशीर्वाद दब अर्थात आम अधिकार अच्छी तमें आशीर्वाद दब तमें माँ जमीती गोटे संतान बापार संपत्ति गोटे भाग अच्छी बापांकर जी जमीबाड़ी था घर था जमी संतान भाग अच्छी से भगवान संपत्ति संतान भाग अच्छी जड़े जोर लगौ जड़े जोर खटौ कि जड़े कहीदे हेनी जे मत संतान हिसाब से संपत्तिर भाग दियो संतान माने संपत्तिर भाग दियो मागिदे कौन समस्त भाग पाई संतान परिचय देवा पड़े जी जाकि कहता मत संपत्तिर भाग दियो समस्त संपत्तिर भाग पाते नहीं संपत्तिर भाग से ही पाए जी ठीक परिचय अर्थात जी संतान ही थाए अर्थात आईडी आइडेंटिटी कार्ड देखा पड़ो जमी गोटे परिवार बापा पाखे जमी पुअर गोटे परिचय थाए भोटर कार्ड परिचय थाए तार जातक परिचय थाए सेमिति भगवान पाखे जड़े परिचय दो प्रभु मु तुम संतान परिचय दबा ही तो साधना एवं यही भाया परिचय जी दे पारा ता पाखे भगवान अधेय बोली कौन अच्छी भगवान अप्राप्य बोली कहता कौन अच्छी कि गोटे सुंदर कथा थरे माँ मोना सरकार पार उपस्थापना कले कहले मोना मोर पृथ्वी को आसार गोटे विशेष उद्देश्य अच्छी मोना सरकार साथे माँ पचारे कहले माँ से उद्देश्य कौन मैं कहले मोर पृथ्वी को आसार विशेष उद्देश्य हूँ जड़ जगत भितर भगवान पूर्ण प्रकाश ये जड़ जगत रे भगवान पूर्ण अभिव्यक्ति मोनादा माँ को पचारे कहले माँ तुम्हें तो भगवान तुम्हें तो जगत को आसीच यही जड़ जगत रे तुम्हें मनुष्य शरीर मानुष्य रूप से आसीच यहाँ कौन तुम पूर्ण अभिव्यक्ति नुह तुम्हें जे जगत रे जन्म हो अभिव्यक्ति यहाँ कौन तुम पूर्ण अभिव्यक्ति है आउ कौन पूर्ण प्रकाश हम तापर माँ विस्तारित बुझे कहले मोना तू जहाँ कहू गोटाए दृश्य ठीक ही पारे कि मुझे जहाँ कहू बुझीपारन तापर माँ कौन बुझेले कहले मत किए देखिले कहूँ कि मो भगवान बोली यही स्थूल रूपटी को स्थूल शरीर को ये जड़ भौतिक रूपटी को देखिले जन किए कहूँ कि भगवान बोली कहना भगवान गछटा को देखी कहीं कहना भगवान मटीटा को देखी कहीं कहना भगवान जिते तरु तृण आम संसार को जहाँ देखुचु क्या भगवान बोली कहना कहीं ना भगवान मूल स्वरूपटी विकृत हो जाती से जड़े परिणत होती पशु पक्षी तरु तृण परिणत होती कहीं मूल स्वरूप में देखिपार माँ कहले मुझे सेमती एक सत्य चाहूँगी यही जड़ जगत भितर भगवान पूर्ण प्रकाश जहाँ सावित्री सुन लिखते मैटर साल रिवील दी स्पिरिट स्पेस ये जड़ भितर दिन आत्मार मुख दर्शन दब अर्थात जुआड़े चाहिए सबुआड़े भगवान ही देखा दौथे सी कौ प्रकार एक अवस्था मनीषर सी कौ प्रकार एक दृष्टि जिते से भाया एक दृष्टि जो से भाया एक अवस्था मनीष भर को आसो माँ कहले से बेले जा मोर जगत को आसबार उद्देश्य संपूर्ण रूपे सार्थक हम
ଏବଂ ଏଇ କଥାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ। କେବେ ଠାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆମେ କେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ। ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନାମରେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯାହା ଦରକାର ହେଇଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାମଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମରେ ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶରେ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ହେଇକି ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମା ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶରେ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ସବୁଠାରୁ ସାରା ସେ ଦେଶର ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥଳ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ସେଠିକି ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଉଥିଲା, ନିରବ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ, ମାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମର କଥା। ନିଜେ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟପୁଟ ବୋଲି ଜଣେ ସେଇ ନାମରେ ବି ନାମିତ ହେଇଥିଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶର କୌଣସି ଏକ ରାଣୀ ହାସ୍ୟପୁଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅବତାର ବା ମାଙ୍କର ସେଇଟା ରୂପ। ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲା ପରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଶ୍ରମର ଅରବିନ୍ଦ। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମା ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଅରବିନ୍ଦ ତିଆରି କଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଖାଲି ବସନ୍ତୁ, ସେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗ୍ଲାନି, ଯୋଉ ବିଷାଦ, ଯୋଉ ଅବସାଦ ଭିତରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରିବ। ତାମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ମଣିଷ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମା ନିଜେ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସେଭଳି ଗୋଟେ ନମୁନା ରୂପରେ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏକ ଅଛି। ମଣିଷ କେମିତି ନା କେମିତି ପାଇବ ସେ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ମା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ଏଇ ଜନ୍ମ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାହାକାର, ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର, ଏତେ ସେ ଚିତ୍କାର ସ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ମା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏକଥା ମାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁର କଥା। ମା ଆଶ୍ରମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ଏକଥା ମା ବି କହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମା କହିଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେଲା। କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ରମର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମା କଥା କହିଲେ କୋଉ ଏକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ମା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ସେ କନ୍ୟାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ଶରୀରଟିକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବେ ବା ତାକୁ ଦାହ କରିଦେବେ। ସିଏ ସେ ଶରୀରଟିକୁ ଗୋଟେ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ମା ସେଦିନ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲି ସେ ଶରୀରଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଶରୀର ଭିତରେ ମା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଜଗତାତୀତ ଯୋଉ ଜଗତ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଯାହାକି ସେଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମାନୁଷୀ ମା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଯେମିତି ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ନୂତନ ଚେତନା? ମାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଏଠି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ବହୁତ ଲୋକ ଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚେତନାର ବିକାଶଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଜାଣିଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ସେମାନେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମା ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତେଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ମା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦିନେ ତେଓ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ
सूक्ष्म स्तर को जातु से निश्चेतना राज्य को आप जातु एवं जो माने यही स्थूल शरीर पृथक होकर एमती एक स्तर को जातु जोटि की अमरत्वटी संगठित होकर सूक्ष्म संगुप्त अच्छी से अमरत्व को आप नहीं आसतु यहाँ त्यों माँ पाखे उपस्थापना कर गोटाए दिगरे जन असाधारण महाज्ञानी एवं सी जड़े गुह्य विद्या विशारद माने बाहर को देखले प्रचंड ज्ञानी बहुत शास्त्रज्ञ आउ गोटे दिग देखले सी जड़े आसुरिक प्रकृतिर मनीष गोटे आसुरिक प्रभाव इतने प्रबल मात्रा थिला हाथ में जदि सी अमरत्वर बाक्सटी बा अमरत्वर मूल चाबी जदि हाथ में पड़ जाता विश्व प्रकृति बा आपण परा प्रकृति कहतु बा स्वयं सृष्टिकर्ता को भी कहतु सी बोधे जानी ये जो भयंकर असुर या हाथ में जदि सी अमरत्वर चाबी जदि पड़ जाता जदि बाक्सटा सन्धान पाई था समग्र सृष्टि को सी गोटाए मुहूर्त ओलट पालट कर केमिति आप जानते हिरण्य कश्यप जिते जाणीदेला मु दिन में मरबिनी राति मरबिनी जल में मरबिनी स्थल में मरबिनी भितर मरबिनी बाहर मरबिनी अस्त्र मरबिनी शस्त्र मरबिनी सब प्रकार वर तो मागी नहीं गला ना तबने ता बुद्धि ता ज्ञान जो सब प्रकार वर तले मागी नहीं गला तापरे हिरण्य कश्यपर की भयंकर आसुरिकता एमती है आम समस्त कथा जानते किंतु भगवान सृष्टि को रक्षा करने पुणी ज्ञान को प्रकाश करके हिरण्य कश्यप बध करते ठीक सेमती जदि से कथा तुलना करदे क्यों जन एमती एक असुर थे जदि सी अमरत्वर चाबी जब पाई जाई था जेहेतु से गोटे आसुरिक प्रकृतिर प्रतिनिधित्व करता ताले समग्र सृष्टि को से गोटाए मुहूर्त ओलट पालट कर दिंता किंतु माँ को जो सी कहले माँ आप सूक्ष्म स्तर में सूक्ष्म स्तर से जातु माँ भी गले शरीर को बर्तन पाखे छाड़ी तेयों पाखे रखिकी बर्तन सूक्ष्म शरीर से भर गले जिते माँ जाकि स्तर पहुँचले माँ देखुं गोटे बाक्स अच्छी एवं से बाक्सटा बंद होकर कौन लेखा थिला माँ पढ़ी पारे एवं माँ जानिले यहाँ हूँ अमरत्वर बाक्स तार अमरत्व भर्ती अच्छी ये सृष्टिर समग्र जगत रहस्य जो कह जाए ये हूँ से बाक्स अर्थात सृष्टि आरंभ देवता माने कहतु ऋषि माने कहतु योगी माने कहतु जो अमरत्व तपस्या कर जन्मदन साधना कर से मूल केन्द्र माँ से देखुं अमरत्वर बाक्स ये किंतु जदि सी नहीं आसवे तेज पठे नहीं आस नहीं आसवे माँ भी जानीदे भयंकर सृष्टि कार्य हो गोटे विराट ओलट पालट होटा जो माँ जानीदे माँ से बाक्स को आने को राजी है ना यहाँ से मुहूर्त में त्यों जानी सारे सूक्ष्म स्तर त्यों जानी सारे जे माँ आने को राजी होना ये कौ एक अभ्यंतर सूक्ष्म स्तर घटना घटू यही सब जो त्यों जानीदे जे माँ से अमरत्वर बाक्स को आने चाहूना से मुहूर्त त्यों चाहूले जे माँ को मारदेवाई माँ को मारदे माने जो शरीर बर्तन तेयों पाखे छाड़ी माँ सूक्ष्म स्तर जाते जो सरुसूता केवड़ी जो जोगसूत्र चेतनार माने यही स्थूल शरीर को फेरिया जो जोगसूत्र संबंध रक्षा करे त्यों चाहिए से सूत्रटी को छेदन करदे नष्ट करदे जदि से सूत्र को छिंडेदेवे ताले माँ आउ शरीर को फेरी पारे नहीं माँ से मृत्यु होता त्यों चेष्टा करते से दिन माँ को मारदेवाई एवं माँ इति गुप्त विद्या को प्रवेश करते गुह्य विद्या विषय माँ इतनी भी सूक्ष्म ज्ञान था तेयों ठारू माँ आहरी अत्यंत गुप्त विद्यार चरम शिखर जाते गोटाए सेकेंड रु कम समय माँ कौन कले शरीर को फेरी आसिले जमी बर्तमान माँ शरीर फेरी आसिले त्यों जानिले जे माँ को सी किसी कर ना माँ जन असाधारण साधिका सी जी विद्या जानते त्यों ठारू आहरी कौ चरम स्तर को माँ उठी जाती किसी समय पर स्वाभाविक होगा माने त्यों भी स्वाभाविक होगले माँ भी निज शरीर को फेरी आसला परिस्थिति स्वाभाविक होगा सचन किसी घटी नहीं किंतु परस्पर जानते माँ जानते कौन घटना घटी त्यों भी जानते कौन घटना घटती त्यों पचारे कहले आपन से कौन देखिले माँ कहले गोटे बाक्स देखिली आउे कौन सब लेखा था मुझे पढ़ी पारे ना त्यों पुणी पचारे कहले अच्छा जो लेखाटी आप पढ़ी पारे नहीं आप ड्रॉइंग करेंगे त्यों पचार माँ को आप ड्रॉइंग करेंगे माँ कहले हाँ ड्रॉइंग करदेवी माँ समग्र ड्रॉइंग करदे जमी माँ ड्रॉइंग करदे हिंदी अक्षर लिखाई मीरा मीरा शब्द लिखाई त्यों पढ़िले मीरा से समय देखो सूक्ष्म स्तर में अक्षर लिखाई हिंदी में मीरा अर्थात जोटा हूँ माँ निज ना माँ निज
फ्रांस रे बा पेरिस रे पितामाता जो ना देते मीरा बोली माँ का निज ना अर्थात अमरत्वर अधिकारी हूँ प्रकृत में माँ सृष्टिर मूल चेतना मूल केन्द्र होती माँ अर्थात से जो राज्य में माँ पहुंचले अमरत्व को माँ दर्शन कले अमरत्व को अधिकार कले अमरत्व सांगे माँ संपर्क है और अमरत्व को जब आनी था से मुहूर्त हुए तो त्यों माँ प्राप्त होता बोली से जाणिक अमरत्व को आने नहीं परवर्ती समय जो श्रीअर्घ सम्मुखें माँ जो पंडित आसिक आलोचना करती श्रीअर्घ माँ कहले एमती गोटे अमरत्वर बाक्स अच्छी से बाक्सटी प्रभु आपण मानव समाज स्वयं परम चेतना परम प्रभु सुरक्षित रखते अर्थात आम जब ये रहस्य को बुझा अमरत्वर संधान केवल माँ जानी श्रीअर्घ जानी ये समग्र सृष्टि है दिन ठार ही अमरत्व तार जो मूल चेतनाटी मूल केन्द्रटी माँ और श्रीअर्घ सुरक्षित अच्छी कि पुणी आपण भर प्रश्न आसो जब अमरत्वर बाक्स को जब माँ पाई चिन्ही जानी श्रीअर्घ जब रही से दिज कहीं अमरत्वर अधिकारी हेले ना तो उद्देश्य थिला सी तो आनिक जीवन में प्रयोग कर पारता निजे भी अमर हो पारते कहीं अमरत्व को प्राप्त हेले से जीवन सब प्रयोग कर ये गोटे बहुत बड़ा प्रश्न ये संपर्क माँ भी उत्तर देती श्रीअर्घ भी उत्तर देती तार कारण हूँ माँ और श्रीअर्घ निजपाई किसी करने चाहू नथिले यही जगत निजपाई निजर व्यक्तिगत सिद्धि व्यक्तिगत लाभ किसी करने चाहूले से दिन जदि से अमरत्वर बाक्स को अमरत्वर चेतना को आनिक माँ और श्रीअर्घ जब उभय जीवन प्रयोग करते आज हुए तो आम अमरत्वर मनुष्य देखुता सी समग्र सृष्टि बर्तमान अमर सत्ता भी था किंतु पृथ्वी पृष्ठ से जो आशाटी कर सारा मानव जातिर अमरत्व पर विजय हासिल बा मृत्यु को विजय करवा अमरत्व प्राप्त हुआ यहाँ संभव हो ना कारण से दुई जन जदि से सिद्धर अधिकारी होता से लाभर जब अधिकारी होते आउ अन्य जीवन में ये कथा संप्रसारित हो ना से केवे भी चाहूले निज दी जन एत बड़ जिनसा को सृष्टि में स्वार्थ लगेदेवे यही निस्वार्थपरतार कार्य को मनुष्य बहुत सारा बुझीपारे कहती जदि सी अमरत्वर कथा कहले निजे कहीं अमर है ना ये सब चिंता मनुष्यर मन सब करे मन सब विचार करे ये दृष्टि जब आम देखा ताले माँ कार्य कौ स्तर कार्य बाहर को सीना अति जड़े साधारण स्थूल रूप से मानुषी माँ हिसाब से कार्य करते कि भितर आप देखो कौ जगत को जाकि कौ चेतना स्तर में पहुंचिकी मनुष्य जाति सी कौन कर कौन आनी या आम समस्ते केमी बुझा गोटाए समय माँ आश्रमवासी सारा पृथ्वीवासी गोटे निर्भय आश्वासना भी देते जिते माँ 1973 मसीह देह त्याग होगा 1973 मसीह देह त्याग पर जो मैंने माँ को संस्पर्श जो आसुले माँ को निकटतर होते अनेक तो कांदी आश्रम द्वारा प्रणब दा माँ अति निकटतम होते सी भी बहुत व्यथित होता चंपलाल भी कांदी पकाउले कि अनेक साधक मैंने केबे ये कथा को स्वीकार करते माँ चलीगला आम केमी क्या मार्गदर्शन पाइबू किए आमको प्रत्येक भाव प्रचारणा करेंगे यही अनेकों भर गोटे निराशा भाव गोटे हताशा भाव समग्र आश्रम भितर व्यापी जाता नलिनीकांत गुप्त दिने राति शोला बेले माँ का देह त्याग किसी वर्ष पर घटना माँ दिने सम्मुखें सूक्ष्म दर्शन से आविर्भूत होती माँ निजे आगे छिड़ा होती नलिनी माँ कहते देख मु तुम से मानुषी माँ जी कि एवं मुझे छिड़ा ज्योतिर्मय स्वरूप अतिमान स्वर नहीं एवं अच्छी आउ ये सब बेले अच्छी मो भीतर को देख मो भीतर तुम्हें आश्रय दियो कि चिंता कर नहीं आउ मुझे तुम सहित अति निकटतम हो मत निरीक्षण कर मो भीतर प्रवेश कर मो साथ एकाकार जाओ मो प्रेम श्रद्धार सहित निजको भसई दियो आउ देख तुम सबू समस्यार समाधान हो केवल मत स्मरण कर केवल मो प्रेम एकाकार हो जाओ यहाँ नलिनीकांत गुप्त को माँ जो दिन सूक्ष्म दर्शन देले सूक्ष्म दर्शन घटला तापर नलिनीकांत गुप्त या पूरा नोटिस बोर्ड आश्रम मारदे आश्रम शह शह साधक साधिका मैंने सारा विश्वर जो मैंने आश्रम जाती ये बाणी को आज बही पढ़ू ताने माँ एवं सूक्ष्म स्तर में अतिमान स्तर में ज्योतिर्मय स्वरूप आश्रम अच्छा खाली आश्रम ना सारा पृथ्वी सारा जगत प्रत्येक सहित सी माँ रूप में जड़ित अच्छा व्यक्तिर सबुठ बड़ कथा हूँ यही चेतना को अनुभव कर जी ये कथा को अनुभव करे जी ये कथा को निज भितर उपलब्धि भितर आने तापाई सदा सर्वदा माँ ही निकटर निजर था निकटतम था
व्यक्ति यही कथा को अनुभव करवा हूँ गोटे सर्वोत्तम कार्य वर्तमान समय जे एबे मध्य माँ तांको सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म रूप से आम सहित अच्छा आम जब पढ़ीचु हर इनवर्ड हेल्प ऑन दैट ए गेट इन हेवेन माँ जहाँ को भितर साहाय्य करती इनवर्ड हेल्प आंतर साहाय्य माँ जहाँ करती ऑन दैट उन्मुक्त हो जाए ए गेट इन हेवेन स्वर्ग आड़क जो द्वारटी अच्छी से द्वारटी से तोरणी उन्मुक्त हो जाए माँ जहाँ को साहाय्य करती अर्थात जीवन में थरटी माँ को कृपा दरकार टिकी भी माँ को कृपा दरकार आम पढ़ुचु माँ को कृपार अल्प टिकी भी तुमको सकल बाधा विपद संकट पार करदेव माँ को टिकी कृपा दरकार किंतु कृपा तो टिकी भी सदर हुए नहीं समस्त जीवन में जदिव टिकी कृपा दरकार जमी नदी में केते पानी बही जाऊ थाए आप ग्लास पानी दरकार ग्लास पानी हेल्ले शोष मिटिज जीवन जाऊा अवस्था से ग्लास पानी ही जीवन रक्षा करदेव नदी में केते पानी पिया कौन दरकार आम तो ग्लास पानी हेल्ले सेमती भगवान करुणा सिंधु कृपा निधि केते शब्द कहुए माँ तो दयामयी कृपार सागर सी किंतु टिकी कृपा भी दरकार से टिकी कृपा हेले जीवन पूरा पूरी बदल जाए एवं से टिकी कृपा जहाँ जीवन आसे सी कौन करे स्वर्ग आड़क माँ तांको नहीं जाती एवं आम पढ़ी माँ को जो शरीर थिला ये शरीर केमी थिला हर माइंड ए सी एफ व्हाइट सिंसियरिटी माँ को जो मनटी थिला गोटे जहाँ कहुई गोटे श्वेत शुभ्र निष्ठार सागर माँ को मन शुद्ध से पवित्र था इतने आंतरिकतार गोटे महासमुद्र भली था माँ थरे जो संकल्पटी नौले से संकल्पटी अवश्य ही कार्यकारी होता आर्डेंट वाज हर सेल्फ पॉइज्ड अनस्टम्बलिंग विल माँ कथर एमती गोटे संकल्प था अनस्टम्बलिंग विल कहले गोटे अस्खलित संकल्प अर्थात थरे संकल्प कले माने कार्यटी हम ए बॉडी लाइक ए पाराबल ऑफ डॉन आ माँ को शरीर था सत्य गोटे उषार आगमनी जमी उषा जो संसार को आसे रात्रि विदाय नहीं थाए प्रभात मुहूर्त आसुए से सब स्पष्ट देखा जाए सारा संसार जड़जड़ी देखा जाए माँ का शरीर संसार को आसला माने यहाँ गोटे उषार आगमन भली अर्थात अंधार को विदाय देकी गोटे नूतन आलोक को स्वागत कला भली शरीर ही प्रमाण करुच्ची ये जगत भितर गोटे अमरत्व राज्य बा गोटे आलोकमय राज्य प्रतिष्ठा हम यही कार्य ये आश्वासना ये भरोसा मनीष दासी माँ देती तेणु गोटाए दिगरे से आम पाखे अत्यंत साधारण अति निजर मानुषी माँ आ गोटाए दिगरे से आद्या अद्वितीय पराशक्ति सकल भुवन ऊर्धरे कि से जो माँ आम जहाँ ये माँ बोली पूजा करूँ सी होती आमर जुग जुगर जन्म जमर शाश्वत जन्म इटरनाल मदर बोली कह चिरंतन माँ अर्थात सबू समय सृष्टि मूल अच्छा गोटाए जन्म हुए तो जड़े माँटे सन्तान जन्म देखी दायित्व नहीं पारे कि जन्म जन्म धरिकी जी सन्तान जन्म जन्म दायित्व जी नौकरी आत्मा को जी पुणी विवर्तन कर माँ आम सम्मुख में मानुष रूप आविर्भूत होती आज ये पवित्र शुभ अवसर में आम अधिक स्मरण करवा अधिक निवेदित हवा अधिक प्रार्थना करवा अधिक समर्पित हवा ताहले आम जीवन में जो चेतनाटी प्रति उत्थित हवा कथा यथार्थ भाव उत्थित हम एवं आम चेतन को रूपांतर दिगरे से परम चेतना से नहीं जाकि आमको यथार्थ संतान हमार सौभाग्य देवे आज कार्यक्रम में समस्त भाई बहन को नमस्कार धन्यवाद वंदे मातरम।